इस वीडियो में हम लोग 24th सिनोनिम का 24th नंबर वर्ड देखते हैं। यह है हमारा बेनिग्न। ठीक है, अगला वर्ड क्या है हमारा? वेनिग्न है। वेनिग्न का अर्थ होता है काइंडली। वेनिग्न का अर्थ क्या होता है? काइंडली अर्थात सौम्य। वेनिग्न का अर्थ होता है सौम्य या अच्छा। सौम्य, अच्छा या दयालु। वेनिग्न का अर्थ क्या होता है? सौम्य, अच्छा या दयालु। ओके, वेनिग्न का सिनोनिम होता है एमिएबल। एमिएबल या बेनेवोलेंट। एमिएबल या बेनेवोलेंट। वेनिग्न का सिनोनिम क्या होता है? एमिएबल या बेनेवोलेंट। बेनिग्न का एंटोनिम होता है हार्श और अनकाइंड। बेनिग्न का एंटोनिम क्या होता है? हार्श, कठोर, अनकाइंड। ओके, अगला वर्ड देखते हैं 25 नंबर है चाओस। अगला वर्ड है हमारा चाओस। चाओस का अर्थ होता है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। चाओस का क्या अर्थ होता है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, अर्थात अराजकता या अस्त व्यस्तता। चाओस का अर्थ क्या होता है? अराजकता, अराजकता या इसे हम और क्या कहते हैं? अस्त व्यस्तता, कंप्लीट डिसऑर्डर, अस्त व्यस्तता। ओके, चाओस का सिनोनिम होता है बेडलैम। बेडलैम या डिसैरी। डिसैरी, बेडलैम या डिसैरी चाओस का सिनोनिम होता है। चाओस का एंटोनिम होता है काम। चाओस का एंटोनिम क्या होता है? काम या क्वाइट। चाओस का एंटोनिम होता है काम या क्वाइट। ओके, अगला वर्ड है हमारा बोल्स्टर। अगला वर्ड है क्या हमारा? बोल्स्टर। BOLSTER, बोल्स्टर। बोल्स्टर मीन्स होता है टू इंप्रूव और मेक स्ट्रोंगर। बोल्स्टर का अर्थ क्या होता है? टू इंप्रूव और मेक स्ट्रोंगर, अर्थात मनोबल बढ़ाना। बोल्स्टर का अर्थ क्या होता है? मजबूत बनाना, मजबूत बनाना या मनोबल बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना। ओके, अगर इसका बोल्स्टर का सिनोनिम होता है बूस्ट और रीइंफोर्स। बोल्स्टर का सिनोनिम क्या होता है? बूस्ट और रीइंफोर्स। बोल्स्टर का एंटोनिम होता है डिस्करेज और अंडरमाइन। बोल्स्टर का एंटोनिम क्या होता है? डिस्करेज और अंडरमाइन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलिटेरियन। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन। अगला वर्ड क्या हमारा? इगैलिटेरियन। EGALITARIAN। इगैलिटेरियन का अर्थ होता है एडवोकेटिंग फुल पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वलिटी फॉर ऑल पीपल। यानी कि पॉलिटिकली इक्वल और पॉलिटिकली और सोशली इक्वलिटी को जो प्रमोट करता हो उसे हम क्या कहते हैं? इगैलिटेरियन। क्या कहते हैं? इगैलिटेरियन का अर्थ होता है समानाधिकारवादी। क्या कहते हैं इगैलिटेरियन को? समानाधिकारवादी, समानाधिकारवादी, समानाधिकारवादी। सभी के समान अधिकार की बात जो करता हो उसे हम कहते हैं एगैलिटेरियन। क्या कहते हैं उसे? हम उसे कहते हैं एगैलिटेरियन, समानाधिकारवादी। ओके, या इसे ही हम कहते हैं समतावादी। क्या कहते हैं? समतावादी। इगैलिटेरियन ही क्या कहलाता है? समतावादी। इसका सिनोनिम होता है इक्वेबल और अनप्रेजुडाइज्ड। इक्वेबल और अनप्रेजुडाइज्ड। इगैलिटेरियन का एंटोनिम होता है इलिटिस्ट या अनडेमोक्रेटिक। ओके, इलिटिस्ट या अनडेमोक्रेटिक इगैलिटेरियन का एंटोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमेंसिपेट। अगला वर्ड क्या है हमारा? इमेंसिपेट।
EMANCIPATE, इमेंसिपेट का अर्थ होता है टू सेट फ्री, अर्थात स्वतंत्र करना या बंधन मुक्त करना। इमेंसिपेट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना या बंधन मुक्त करना, बंधन मुक्त करना। ओके, इमेंसिपेट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र करना या बंधन मुक्त करना। सिनोनिम होता है इमेंसिपेट का लिबरेट और रिलीज। इमेंसिपेट का सिनोनिम लिबरेट और रिलीज होता है, और एंटोनिम होता है डिटेन और इम्प्रिजन। इमेंसिपेट का एंटोनिम होता है डिटेन और इम्प्रिजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैब्रिन्थ। लैब्रिन्थ, लैब्रिन्थ, लैब्रिन्थ का अर्थ होता है अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पैसेजेस, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पैसेजेस, अर्थात इसे हम कहते हैं भूल भुलैया या उलझन। अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पैसेजेस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पासेज होते हैं, रास्ते होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? भूल भुलैया, भूल भुलैया। ओके, लैब्रिन्थ का अर्थ होता है भूल भुलैया, या इसे हम उलझन भी कहते हैं, उलझन, पजल्ड। इसका सिनोनिम होता है लैब्रिन्थ का सिनोनिम होता है मेज या नेटवर्क। लैब्रिन्थ का सिनोनिम मेज या नेटवर्क होता है, और एंटोनिम होता है सिंप्लिसिटी और ईज, सिंप्लिसिटी और ईज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निगैर्डली। निगैर्डली, अगला वर्ड क्या हमारा? निगैर्डली। निगैर्डली का अर्थ होता है मीन या स्टिंगी। निगैर्डली का अर्थ क्या होता है? मीन या स्टिंगी, अर्थात कंजूसी से। इसका अर्थ क्या होता है? कंजूसी से, कंजूसी से। निगैर्डली का सिनोनिम होता है पार्सिमोनियस और मेजरली, पार्सिमोनियस और मेजरली, और इसका एंटोनिम होता है अनफ्रेंडली, जेनरस, अनफ्रेंडली और जेनरस। निगैर्डली का एंटोनिम अनफ्रेंडली और जेनरस होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपोजिट। अपोजिट नहीं है, अपोजिट, APPOSITE, अपोजिट है। ओके, अपोजिट का अर्थ होता है उचित या उपयुक्त, उचित या उपयुक्त, उपयुक्त। ओके, अपोजिट का अर्थ क्या होता है? उचित या उपयुक्त। इसका मीनिंग इंग्लिश में बोलते हैं पर्टिनेंट, और सिनोनिम होता है, अपोजिट का सिनोनिम होता है रेलिवेंट और ओके, रेलिवेंट और जर्मेन होता है सिनोनिम अपोजिट का, और एंटोनिम होता है इनएप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, अनुचित। ओके, इनएप्रोप्रिएट अपोजिट का एंटोनिम होता है। अगला वर्ड है हमारा इम्बोल्डन। इम्बोल्डन, अगला वर्ड क्या है हमारा? इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का अर्थ होता है इनकरेज, यानी कि प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। ओके, इम्बोल्डन का अर्थ क्या होता है? प्रोत्साहित करना। सिनोनिम होता है इम्बोल्डन का इनर्जाइज या इनवेगोरेट, इनर्जाइज या इनवेगोरेट। एंटोनिम होता है इम्बोल्डन का डिसर्टन या डिस्करेज। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है हमारा अपहोल्ड। अपहोल्ड का अर्थ होता है टू सपोर्ट और डिफेंड अगेंस्ट अपोजिशन। ओके, अर्थात समर्थन करना। अपहोल्ड का अर्थ क्या होता है? समर्थन करना, समर्थन करना या बचाना, समर्थन करना या बचाना। अपहोल्ड का अर्थ होता है समर्थन करना या बचाना। सिनोनिम इसका होता है डिफेंड और एडवोकेट। अपहोल्ड का सिनोनिम क्या होगा? डिफेंड और एडवोकेट। एंटोनिम होता है अपहोल्ड का
ओवरटर्न। एंटोनिम क्या होता है अपहोल्ड का? ओवरटर्न और अपोज। अपहोल्ड का एंटोनिम होता है ओवरटर्न और अपोज। अगला वर्ड है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का अर्थ होता है टू एग्रेवेट। टू एग्रेवेट यानी खिजाना, चिढ़ाना या भड़काना। एग्जैसरबेट का अर्थ क्या होता है? खिजाना, चिढ़ाना, खिजाना, चिढ़ाना या भड़काना। ओके, भड़काना। इसका सिनोनिम होता है, एग्जैसरबेट का सिनोनिम होता है इंटेंसिफाई और एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट एंटोनिम होता है एग्जैसरबेट का काम और रिड्यूस। क्या होता है? काम और रिड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवल्गेट। डिवल्गेट, डिवल्गेट का अर्थ होता है टू मेक पब्लिकली नोन। टू मेक पब्लिकली नोन यानी कि घोषणा करना, ऐलान करना। क्या होता है? डिवल्गेट का अर्थ होता है ऐलान करना। ओके, क्या होता है? ऐलान करना या घोषणा करना, घोषणा करना। ओके, अगले इसका डिवल्गेट का सिनोनिम होता है अनकवर। ओके, यानी कि प्रदर्शित करना, अनकवर करना, है ना, एग्जिबिट करना। ओके, डिवल्गेट का एंटोनिम होता है कॉन्सील। डिवल्गेट का एंटोनिम क्या होता है? कॉन्सील यानी कि छुपाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का अर्थ होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू, अर्थात सामंजस्य या समझौता। कनकॉर्ड का अर्थ क्या होता है? सामंजस्य, सामंजस्य या समझौता। ओके, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हम लोग पढ़े थे ग्रामर में, तो वही है कॉन्कॉर्ड। इसका सिनोनिम होता है म्यूचुअल और हार्मोनी। कॉन्कॉर्ड का सिनोनिम क्या होता है? म्यूचुअल और हार्मोनी। एंटोनिम होता है डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का एंटोनिम क्या होता है? डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड। अगला वर्ड है डिफिडेंट। क्या है? डिफिडेंट। डिफिडेंट का अर्थ होता है हेजिटेंट। क्या होता है? हेजिटेंट। हेजिटेंट का हेजिटेंट अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? संकोची या शर्मिला। संकोची, संकोची या शर्मिला जिसे बोलते हैं, शर्मिला। ओके, डिफिडेंट का अर्थ क्या होता है? संकोची या शर्मिला। इसका सिनोनिम होता है बाशफुल और अनएज्यूमिंग। ओके, बाशफुल और अनएज्यूमिंग इसका सिनोनिम होता है। एंटोनिम होता है कॉन्फिडेंट और कॉन्साइटेड। कॉन्साइटेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जैपेटाइट। एग्जैपेटाइट, सॉरी, एक्सपेक्टिएट। एक्सपेक्टिएट अगला वर्ड है हमारा। इसका अर्थ होता है स्पीक और राइट एट ग्रेट लेंथ। स्पीक और राइट एट ग्रेट लेंथ। एक्सपेक्टिएट का अर्थ क्या होता है? स्पीक और राइट एट ग्रेट लेंथ, अर्थात लिखने की कला, लंबा लिखना या बोलना, जिसे हम लंबी चौड़ी बातें करना लिख सकते हैं। लंबी चौड़ी बातें करना, लंबी चौड़ी, सॉरी, लंबी चौड़ी बातें करना। ओके, एक्सपेक्टिएट का अर्थ क्या होता है? लंबी चौड़ी बातें करना। इसका सिनोनिम होता है इनलार्ज या डेवलप। एंटोनिम होता है कंप्रेस या लेसन। एक्सपेक्टिएट का एंटोनिम क्या होता है? कंप्रेस या लेसन। अगला वर्ड है हमारा एवियंस। एवियंस, एवियंस का अर्थ होता है अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी या डिसयूज। ओके, एवियंस का अर्थ क्या होता है? ठहराव। एवियंस का अर्थ होता है ठहराव, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी।
इनएक्टिव होने का जो स्टेट होता है उसे एबियंस कहते हैं। सिनोनिम होता है डॉर्मेंसी या लेटेंसी। सिनोनिम क्या होता है एबियंस का? डॉर्मेंसी या लेटेंसी। एंटोनिम होता है इसका कंटिन्यूएंस या रिवाइवल। एंटोनिम क्या होता है एबियंस का? कंटिन्यूएंस या रिवाइवल। अगला वर्ड है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल का अर्थ होता है टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसे पराजय नहीं किया जा सके, यानी कि अजय, अजय जिसको कोई पराजित ना कर सके, अजय। इनविंसिबल का अर्थ होता है अजय या अपराजय, अपराजय जिसे कोई पराजित ना कर सके। ओके, इसका सिनोनिम होता है इनविंसिबल का इंडोमिटेबल और इरेसिस्टेबल, 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 इंडोमिटेबल या इरेसिस्टेबल। एंटोनिम होता है इनविंसिबल का कंक्वेरेबल और डिस्ट्रक्टिबल, कंक्वेरेबल और डिस्ट्रक्टिबल। ओके, अगला वर्ड है हमारा सैनिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सैनिटी। सैनिटी का अर्थ होता है हेल्थ ऑफ माइंड, साउंडनेस ऑफ जजमेंट, हेल्थ ऑफ माइंड, साउंडनेस ऑफ जजमेंट, अर्थात मानसिक रूप से जो स्वस्थ होता है उसको कहते हैं सैनिटी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। सैनिटी का अर्थ क्या होता है? मानसिक, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। ओके, सिनोनिम होता है प्रूडेंस और नॉर्मलिटी। सैनिटी का सिनोनिम प्रूडेंस और नॉर्मलिटी होता है। सैनिटी का एंटोनिम इंसैनिटी होता है। सैनिटी का एंटोनिम इंसैनिटी होता है। अगला वर्ड है हमारा इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट अर्थ होता है फिल विथ फर और रेज, फिल विथ फर और रेज, अर्थात सॉरी फिल विथ फ्यूरी होता है, FURY, फ्यूरी, फिल विथ फ्यूरी और रेज, यानी कि क्रुद्ध करना होता है। इन्फ्यूरिएट मतलब क्या होता है? क्रुद्ध करना, क्रुद्ध करना। ओके, इन्फ्यूरिएट का अर्थ होता है क्रुद्ध करना। अगला इसका इन्फ्यूरिएट का सिनोनिम होता है एग्रीवेट या एग्जैस्परेट, एग्जैस्परेट, एग्रीवेट या और एग्जैस्परेट। इन्फ्यूरिएट का एंटोनिम होता है प्लीज और सूथ। क्या होता है? प्लीज और सूथ इन्फ्यूरिएट का एंटोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपेशियस। नेक्स्ट वर्ड है कैपेशियस। कैपेशियस का मीनिंग होता है स्पेशियस, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस होना, कैपेसिटी होना, है ना, अर्थात विस्तृत। कैपेशियस का अर्थ क्या हुआ? विस्तृत या बड़ा, विस्तृत या बड़ा कैपेशियस का अर्थ होता है और इसका मीनिंग होता है स्पेशियस। सिनोनिम होता है कंफर्टेबल और कमोडियस। सिनोनिम क्या होता है कैपेशियस का? कंफर्टेबल, कमोडियस। ओके, एंटोनिम होता है क्रैम्प्ड और स्मॉल। ओके, कैपेसियस का एंटोनिम क्रैम्प्ड या स्मॉल होता है। अगला वर्ड है हमारा रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस का अर्थ होता है पूर्व परीक्षण या सैनिक परीक्षण। रिकॉनेसेंस का अर्थ क्या होता है? पूर्व परीक्षण, परीक्षण। ओके, या रिकॉनेसेंस का अर्थ होता है सैनिक परीक्षण, सैनिक परीक्षण। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ सर्वे कंडक्टेड इन एडवांस। क्या होता है? एग्जामिनेशन और सर्वे कंडक्टेड इन एडवांस, एग्जामिनेशन और सर्वे कंडक्टेड इन एडवांस। सिनोनिम होता है रिकॉनेसेंस का सिनोनिम होता है इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन और क्या होता है? एक्सपेरिएशन, एक्सपेरिएशन। एंटोनिम होता है रिकॉनेसेंस का ओवरलुक या निगलेक्ट। क्या होता है? ओवरलुक और निगलेक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टार्निस्ड। अगला वर्ड क्या है? टार्निस्ड। टार्निस्ड का अर्थ होता है करप्ट,
टार्निश का अर्थ होता है करप्ट अर्थात कलंकित या भ्रष्ट, कलंकित, कलंकित या भ्रष्ट। ओके, टार्निश का अर्थ होता है कलंकित या भ्रष्ट, करप्ट। सिनोनिम होता है डैमेज और डिफेम। टार्निश का सिनोनिम क्या होता है? डैमेज और डिफेम। एंटोनिम होता है टार्निश का ओनर और इम्प्रूव, इम्प्रूव, ठीक है, ओनर और इम्प्रूव। टार्निश का एंटोनिम ओनर और इम्प्रूव होता है। अगला वर्ड है डिसोनेंस। डिसोनेंस, डिसोनेंस का अर्थ होता है डिसएग्रीमेंट, यानी कि असहमति, अस्वीकृति, मतभेद। डिसोनेंस का अर्थ क्या होता है? मतभेद, मतभेद। ओके, इसका सिनोनिम होता है डिस्पैरिटी और कन्फ्लिक्ट। डिसोनेंस का सिनोनिम डिस्पैरिटी और कन्फ्लिक्ट होता है। एंटोनिम डिसोनेंस का होता है एकॉर्ड। क्या होता है? एकॉर्ड और पीसफुलनेस। एकॉर्ड और पीसफुलनेस डिसोनेंस का एंटोनिम होता है। अगला वर्ड है अस्क्रुपुलस। अस्क्रुपुलस, अस्क्रुपुलस का अर्थ होता है एक्सट्रीमली केयरफुल। स्क्रूपुलस का अर्थ होता है एक्सट्रीमली केयरफुल, यानी कि बहुत ज्यादा केयरफुल। और मीनिंग इसका सच्चा भी होता है, सच्चा, ईमानदार, ईमानदार। ओके, सच्चा, ईमानदार, बहुत ज्यादा सावधान, बहुत ज्यादा सावधान होता है। स्क्रूपुलस का अर्थ, इसका सिनोनिम होता है ऑनेस्ट और मेटिकुलस। स्क्रूपुलस का सिनोनिम होता है ऑनेस्ट और मेटिकुलस। एंटोनिम होता है इसका केयरलेस और डिसऑनेस्ट। एंटोनिम क्या होता है इसका? केयरलेस और डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटेनियस। एक्सटेनियस, अगला वर्ड है एक्सटेनियस। एक्सटेनियस का अर्थ होता है इररेलेवेंट, यानी कि इररेलेवेंट मतलब असंगत। ओके, भिन्न। एक्सटेनियस का अर्थ क्या होता है? असंगत या असंगत या भिन्न। इररेलेवेंट, इसका सिनोनिम होता है इंसिडेंटल या नॉन इसेंशियल। ओके, नॉन इसेंशियल। एंटोनिम होता है एक्सटेनियस का इसेंशियल और रिलेवेंट। ओके, एंटोनिम क्या होता है? इसेंशियल और रिलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिग्रेस। डिग्रेस का अर्थ होता है डेविएट। डेविएट मतलब मुख्य विषय से दूर करना या ध्यान बांटना। क्या होता है? डिग्रेस का अर्थ होता है ध्यान बांटना, ध्यान बांटना, या पीछे हटना भी होता है। पीछे हटना, पीछे हटना या मुख्य विषय से दूर जाना। मुख्य, डिग्रेस का अर्थ क्या होता है? मुख्य विषय से, मुख्य विषय से दूर, मुख्य विषय से दूर जाना। ओके, डिग्रेस का सिनोनिम होता है मेंडर और डिपार्ट। डिग्रेस का सिनोनिम क्या होता है? मेंडर और डिपार्ट। एंटोनिम होता है स्टे। डिग्रेस का एंटोनिम होता है स्टे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कटल। SCUTTL, स्कटल है। स्कटल का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय, यानी कि बर्बाद करना, नष्ट करना। स्कटल का अर्थ क्या होता है? बर्बाद करना। स्कटल का अर्थ होता है बर्बाद करना या नष्ट करना। ओके, इसका सिनोनिम होता है अबेंडन, सिंक। स्कटल का सिनोनिम क्या होता है? अबेंडन और सिंक। स्कटल का एंटोनिम होता है कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, बनाना, नहीं, उत्पन्न करना। स्कटल का सिनोनिम होता है कंस्ट्रक्ट या क्रिएट। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने 50 वर्ड्स देखा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।